स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल HF क्लासेस में। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि हमारा क्लास जो चल रहा है, ये क्लास चल रहा है आपका स्पेशल ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी चल रहा है, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्लास लेके आए हैं। और ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिस वैसे सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा है या आगे भी एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। ठीक है, ये सब बायोलॉजी का क्लास है। अभी ये चलेगा 50 क्वेश्चन बायोलॉजी का। ऐसे करके हम कोशिश ये करें कि साइंस का जितना भी पोर्शन है जो एग्ज़ाम में सवाल पूछा है वो सारा क्वेश्चन को आपके सामने लेके आए, ऐसे 50-50 के सीरीज बनाकर। ठीक है, तो इस बार काम दे सकता है या आगे जो एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी का या आगे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम होगा, उन सभी एग्ज़ाम में आपके लिए ये सहायता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये सेशन है और आज ये है बायोलॉजी का 50 चुनिंदा सवाल जो आपके सामने देखने को मिलेगा, और सारा सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा है रेलवे के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज से शुरू होता है यहाँ से। ये जो सवाल है आपको दिख रहा है बोर्ड पे, पहला सा क्वेश्चन है कि संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है। ऑप्शन रखा है कसकर भरा हुआ, एक दूसरे के ऊपर एक या एक दूसरे से बहुत दूर या ढीला बंधा हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दूसरे से बहुत दूर। आइए अगला सवाल है, गॉल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ढेर किए गए थैलियों को क्या नाम दिया जाता है। ऑप्शन है क्रिस्टे है, थैलोकाइट्स है, सिस्टर्नी है या पुटिकाओं है। सही आंसर हो जाएगा आपका सिस्टर्नी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सिस्टर्नी कहते हैं। आइए ऑप्शन नंबर सवाल नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होती हैं। ऑप्शन रहा केवल केंद्रक और कोशिका द्रव, प्लाज्मा झिल्ली, नाभिक और कोशिका द्रव, केवल प्लाज्मा झिल्ली और नाभिक, केवल प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव। तो केवल प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव। जैसे कि आपको देख पा रहे हो कि जितना भी सवाल है सब सवाल पूछा गया। ये पूछा गया आपका 4 दिसंबर 2025 को, ये 29 दिसंबर 2025 को, और ये सवाल है आपका 24 दिसंबर 2025 को। बस मेरा ये कोशिश ये रहता है कि जो भी सवाल आपके एग्ज़ाम में बन रहा हो या जहाँ से पूछता है वैसा सेम क्वेश्चन आपके सामने लेके आएँ, ताकि आपको क्या अनुभव हो कि हाँ ऐसे सवाल घुमा फिरा के एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, और ये सवाल नंबर 4, और ये सवाल नंबर 4 ये पूछा गया है 4 फरवरी 2026 का सवाल है, तो इसी साल का सवाल है। तो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उसका सवाल है। ठीक है, सवाल क्या बोला है कि हाइपोटोनिक विलयन में पादप ऊतकों की तुलना में जंतु ऊतकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है जंतु कोशिकाएं कठोर भित्तिकांड सूजन का प्रतिरोध करती है, जंतु कोशिकाएं में नहीं होता है कठोर भित्ति। जंतु कोशिकाओं में पौधों की तुलना में सेलुलोज की भित्ति अधिक मोटी होती है, ये भी गलत है आपका। ठीक है, आइए अगला पॉइंट है कि जंतु कोशिकाओं में बाह्य भित्ति के बिना लयन की संभावना अधिक होती है, ये सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 5, न्यूरॉन के मुख्य घटक कौन से हैं। न्यूरॉन के मुख्य घटक कौन से हैं। ऑप्शन में रखा है द्रुमिका, कोशिका काय, तंत्रिका, तंत्रिका अंत, द्रुमिका, कोशिका काय और तंत्रिका। ये सही है। कुछ जीव किसी भी तल से विभाजन द्वारा द्विखंडन दर्शाते हैं, लेकिन कुछ निर्धारित अभिविन्यास से विभाजन दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विखंडन का निधान अभिविन्यास दर्शाता है, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, सवाल नंबर 6, ऑप्शन रखा है पैरामीशियम है, लिस्मेनिया है, प्लाज्मोडियम है और अमीबा है। सही हो जाएगा लिस्मेनिया, ऑप्शन नंबर बी लिस्मेनिया। और ये सवाल पूछा गया है 22 दिसंबर 2025, और ये है आपका 11 दिसंबर 2025। तो कि सारा क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर में पूछा है, 2025 का हो या 26 का, सारा पूछा गया है। ठीक है, देखिए गॉल्जी उपकरण में होने वाली कौन सी प्रक्रिया जो है संश्लेषण में अपनी भूमिका दर्शाती है। कौन सी प्रक्रिया जो है संश्लेषण की भूमिका दर्शाती है। राइबोसोम से न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण, प्रोटीन का अमीनो एसिड में रूपांतरण,
परासरण के माध्यम से जल का अवशोषण या सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण। ठीक है। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं है? ऑप्शन है लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम या क्रोमोप्लास्ट। सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम, वैक्यूल नहीं है। ठीक है, राइबोसोम में। ठीक है, आइए इसमें और भी सवाल है। आइए सवाल नंबर 9। सवाल क्या बोला है कि पादप कोशिका रिक्तिका के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या है? पादप कोशिका का जो रिक्तिका है उसके अंदर जो तरल उसका नाम क्या है? इसका हो जाएगा केशिका रस, सेल्स है। आइए सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी उपकला उत्तक की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा है, सवाल देखें, नहीं है पूछा है। तो कोशिकाओं में कोई अंतर कोशिका स्थान नहीं होता है, त्वचा, वृक्क, नलिका दोनों कला उत्तक से बने होते हैं और कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये व्यवस्था नहीं है, कोशिकाएं जो हैं शिथिल रूप से व्यवस्थित होते हैं, ये आपका जो है गलत है। 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, गोल्जी उपकरण के कार्य में पुटिकाएं क्यों महत्वपूर्ण है? गोल्जी उपकरण के कार्य में पुटिकाएं क्यों महत्वपूर्ण है? तो वे गोल्जी उपकरण से पदार्थों को लाते और ले जाते हैं, वे गोल्जी उपकरण से पैकेजिंग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वे नाभिक बनाने में मदद करते हैं या वे अपशिष्ट पदार्थों को पचाते हैं। सही आंसर हो जाएगा वे गोल्जी उपकरण से पदार्थों को लाते और ले जाते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल, किसी कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किसी कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या जो है किस पर निर्भर करती है? तो कोशिका की काई की सक्रियता पे, कोशिका की काई की सक्रियता पर निर्भर करती है। आइए सवाल नंबर 13, न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका उत्तक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में के लिए जिम्मेदार है? तंत्रिका उत्तक में जो है कौन सा भाग जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन दे रखा है आपका सिनेप्टिक्स बल्ब, निस्सल कणिकाएं, एक्सोन और डेंड्राइट। सही आंसर हो जाएगा निस्सल कणिकाएं। आइए सवाल अगला आते हैं। सवाल नंबर 14 क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दे रखा है, यह अंतर्द्रव्यी जालिका से प्राप्त प्रोटीन को संशोधित करते और संतुलित यहाँ पर होगा, है ना, संतुलित करता है, यह कोशिका के बाहर पदार्थों का परिवहन और स्राव करता है, यह लाइसोसोम का निर्माण करता है जो कोशिका के भीतर पाचन में सहायता करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि यह कोशिका से पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है। सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, यह कोशिका से पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है। किसका काम है आपका? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है। आइए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना अमीबा को उसकी खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करता है? ऑप्शन देखा, कशाभिका, केंद्रकीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या पचमाभिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। और ये सवाल पूछा गया है 10 फरवरी 2026 का। आइए सवाल नंबर 16, एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायक होती है? ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन देखा है, स्वयं को एक पूर्ण अंग में परिवर्तित करके, सभी जीवन कार्यों को स्वयं करने का प्रयास करके, या अन्य कोशिकाओं के साथ परस्पर क्रिया किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करके, या श्रम विभाजन का पालन करके। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम विभाजन का पालन करके, श्रम विभाजन का पालन करके। आइए सवाल नंबर अगला 17,
जीवों में मुकुलन के क्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? मुकुलन के क्रम के लिए, मुकुलन के क्रम के लिए कौन सा विकल्प सही है? मुकुलन निर्माण, कोशिका द्रव विभाजन, केंद्रक विभाजन और मुकुलन का पृथक्करण। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। पहले क्या होगा? मुकुलन का निर्माण, ये पहले होगा। उसके बाद केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव का विभाजन होगा और फिर मुकुलन का पृथक्करण होगा। ये हो जाएगा आपका 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर 1 3 2 4, 1 3 2 4। ठीक है। आई सवाल 18। कई एक कोशिकीय जीवों में चयापचयी अपशिष्ट मतलब मेटाबॉलिज्म वेस्ट के निष्कासन का तरीका क्या है? मेटाबॉलिज्म के निष्कासन का तरीका क्या है? ऑप्शन रखा है विशिष्ट अंगों के उपयोग के द्वारा, परासरण के द्वारा, किडनी से फिल्ट्रेशन के द्वारा या एक सरल विषम प्रक्रम के द्वारा। हो जाए ऑप्शन नंबर डी, एक सरल विषम प्रक्रम के द्वारा। आइए सवाल 19। जीवाणुओं और प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिकीय जीवों में द्विविखंडन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसके घटित होने की संभावना सबसे कम है? किसके घटित होने की संभावना जो है वो सबसे कम है? ऑप्शन देखा, अनुकूल परिस्थितियों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, आनुवांशिक पदार्थ का असमान विभाजन, या दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं है, या समान संतति कोशिकाओं का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी सही है, आनुवांशिक पदार्थ का असमान विभाजन। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ का असमान विभाजन। सवाल नंबर 20 आते हैं। कोशिका द्रव जिस जलीय भरण पदार्थों से बना होता है क्या कहलाता है? कोशिका द्रव जो है जिस जलीय पदार्थों से क्या बोलते हैं? वर्ण द्रव, केंद्रक द्रव, या साइटोसोल, या लयनकाय तरल। जगह साइटोसोल, क्या हो जाएगा? साइटोसोल। ठीक है। आइए सवाल नंबर 21। प्याज के छिलके की कोशिकाओं के सूक्ष्म अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ठीक है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्याज समान लघु संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं। रिक्तिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये सवाल पूछा है। तो देखिए वैक्यूल्स के संबंध में कौन सा कथन जो है हमारा गलत है, और नीचे आपका ये ऑप्शन दे रखा है। इसमें बताइए कि कौन सा कथन जो है गलत होगा। ठीक है, चलिए मिला, ये दिख जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर डी। वैक्यूल्स कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण के लिए होते हैं, गलत जवाब। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए, प्रयोगशाला में एक विद्यार्थी एक पादप कोशिका के अधिकांश भाग में एक बड़ा पारदर्शी कोष देखता है। यह रिक्तिका मतलब वैक्यूल्स कोशिका के आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरती है? ये सवाल भी अच्छा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 50 से 90% भाग, 50 से 90%। ये सवाल पूछा गया है 9 जनवरी 2026 का सवाल है। ठीक है। आइए सवाल नंबर 24। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल का उपयोग करके तोड़ा जाता है तो कितना किलो जूल जो है मोल के बराबर ऊर्जा मुक्त होता है? ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 30.5। कहाँ दिया ऑप्शन में? 30.5, ऑप्शन नंबर बी 30.5। ठीक है, और ये सवाल है 4 फरवरी 2026 का, 4 फरवरी 2026 का। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं का भंडार करता है? अवर्णी लवण, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं है? तो कौन सा है जो कोशिका का अंग नहीं है? कोशिका का अंग नहीं है तो अंतर्द्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण, कोशिका द्रव अंगक नहीं है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरल स्क्वैमस उपकला को कुशलतापूर्वक विसरण करने में सक्षम कराती है? ये सवाल है आपका। इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चपटी, पतली और घनीभूत कोशिका।
चपटी, पतली और घनीभूत कोशिका। ठीक है, आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 28। ठीक है, क्या बोला गया है कि पादप कोशिका में सूत्रकणिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सूत्रकणिका जो है आंतरिक झिल्ली अत्यधिक वलित होती है, ऑप्शन नंबर डी। नाभिक के अंदर की सघन संरचना को राइबोसोम का निर्माण करते उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक, क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियस बोलेंगे। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका के कार्य को संदर्भित करती है, लिपिड का निर्माण, लिपिड का निर्माण। ठीक है, चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका इस क्या निर्माण करती है, लिपिड का निर्माण करती है। ये सवाल पीछे भी पूछा है। आइए, जिस प्रकार का विलयन प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जल को कोशिका से बाहर संकुचित कर देता है, जिसमें कोशिका संकुचित हो जाती है, किस प्रकार का जो है, किस प्रकार का जो विलयन है वो हो जाएगा अति परासारी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 32 पे। बहुकोशिकीय जीवों में केवल सरल विसरण ही सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण क्यों नहीं कर सकता है, ये सवाल देखिए। तो ऐसे घुमा घुमा के सवाल देते हैं ना कि बच्चा लोग उसमें फंसे रहे। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि शरीर का आकार और जटिलता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और ये सवाल भी 3 फरवरी 2026 का है। अगला है 4 फरवरी 2026 का। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिकाओं में हो सकता है किंतु पादप कोशिकाओं में नहीं होता है। क्या होता है, सेंट्रोसोम ना। सेंट्रोसोम जो होता है कारक का जो होता है केवल जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 34। कोशिका के कोशिका द्रव के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। गलत को चुनना है, आपके सामने आपका ऑप्शन है, देखिए इसमें कौन सा गलत होगा चुनिएगा। ठीक है, लिखा कोशिका द्रव प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ से भरा होता है। कोशिका द्रव में अनेक कोशिका अंग होते हैं और पादप कोशिका में कोशिका द्रव कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। पादप कोशिका में कोशिका द्रव कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाता है, ये गलत है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 35। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति और कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये भी बोला है गलत चुनना है। ठीक है, गलत चुनना है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन है। इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, तो पेशी कोशिकाएं रक्त में प्रवाह में सहायता के लिए चपटी और गोलाकार होती हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। आइए 36 आते हैं। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इसको बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, आइए सवाल नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को जीवन की परिभाषित विशेषता के रूप में नहीं लिया जा सकता है, जीवन की परिभाषित विशेषता के रूप में नहीं ले सकता है। ऑप्शन में रखा है चलने या दौड़ने जैसी दृश्यमान गतिविधि, श्वसन कोशिकाओं की आंतरिक कोशिकाओं के भीतर आणविक गति या पौधों की वृद्धि संबंधी गति। तो ये नहीं आएगा, किस कौन सा आएगा, चलने और दौड़ने जैसी दृश्यमान गतिविधि। ठीक है, आइए सवाल नंबर 38। कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत, ये भी कथन पूछा है, गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो पेशी कोशिकाएं तुर्क रूपी होती है, सही है। तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखित रूप से होती है, भी सही है। श्वेत रक्त कोशिकाएं गोल एवं स्थिर रूपी होती है, ये गलत हो जाएगा। गोल और स्थिर नहीं होती है, गोल तो होती है लेकिन स्थिर वो नहीं होती है। ठीक है, तो 38 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए
सवाल नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में गोल्जी कार्य का सही कार्य, गोल्जी काय का सही काम है। गोल्जी काय का सही काम, आपको ऑप्शन दिख रहा है वहां पे। एक मिनट, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय का सही काम है, तो लाइसोसोम के निर्माण में सहायता करना। ठीक है, आइए 40 नंबर सवाल, कोशिका अंगकों के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। गलत क्या है, तो यह प्रत्येक कोशिका अंग एक विशेष कार्य करता है। ठीक है, वे प्राकेंद्रीय कोशिकाओं के पाए जाते हैं, वे सुकेंद्रीय कोशिका पाए जाते हैं, सुकेंद्रीय पाया जाएगा, प्राकेंद्रीय में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत आंसर है 40 का। ठीक है, आइए सवाल नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सूत्री विभाजन के लिए सत्य है लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के लिए सत्य नहीं है। तो ये समान संतति कोशिका उत्पन्न करती है सूत्री विभाजन में और अर्धसूत्री में नहीं, ये सत्य है। ठीक है, आइए दिए गए चित्र में, चित्र तो इसका है नहीं, चित्र तो दिया ही नहीं है, सवाल गलत हो जाएगा। दिए गए चित्र में रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका से जुड़ी संरचना ए का प्राथमिक कार्य क्या है। अब देखिए इसमें तो चित्र है नहीं, इसके लिए क्वेश्चन की रद्द मार। ठीक है, आइए सवाल नंबर 43। 43 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग का अपना स्वयं का डीएनए नहीं होता है। डीएनए नहीं होगा, इसका है, उसका है, प्लास्टिक का, लाइसोसोम। लाइसोसोम का स्वयं का डीएनए नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय प्रजनन में मदद करता है। नाभिक। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं के गुणसूत्रों की तुलना जनक कोशिका के गुणसूत्र किस पर की जा सकती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से सही है। ठीक है, समसूत्री विभाजन में सेम। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, संतति कोशिका में गुणसूत्र जो होता है वो जनन कोशिका के, यानी कि डॉटर सेल का जो होता है गुणसूत्र क्रोमोजोम वो मदर सेल के क्रोमोजोम के समान रहेगा। आइए 45 सवाल नंबर 46, न्यूरॉन के उस लंबे रेशे से भाग का नाम क्या है जो कोशिका काय से संकेतों को दूर ले जाता है। देखिए यह बड़ा सवाल है ना, उसको क्या बोलते हैं, जो लंबा सा उसको बोलते हैं एक्सॉन, यानी कि तंत्रिकाज। क्या बोलते हैं उसको, एक्सॉन बोलते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका में इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देती है। प्रत्येक कोशिका में क्या दिखाई देगा आपको, ऑप्शन दे रखा है लाइसोसोम, सूत्रकणिका, कोशिका झिल्ली या गुणसूत्र। दिखेगा आपको कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन दिखेगा। ठीक है, आइए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 48। ठीक है, 48 में क्या बोला गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निम्नलिखित में से किसमें भिन्न होता है। तो झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव। सही, ठीक है, झिल्ली युक्त अंगक होता है, वास्तविक केंद्रक होता है, राइबोसोम होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझाएं अच्छे से, आप जब पढ़िएगा बायोलॉजी उसके सेल के चैप्टर में आपका पढ़ने को मिलेगा प्रो और यू। प्रो क्या होता है, जिसका जो वेल डेवलप होता है उसको बोलते हैं प्रो यूकैरियोटिक, जो वेल डेवलप नहीं होता उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। जिसमें क्या होता है, बहुत चीज़ का अभाव होता है प्रो वाला में। तो नाभिक विकसित नहीं रहेगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया विकसित नहीं रहेगा। और यू में क्या होता है, उसका सारा चीज़ वेल डेवलप्ड होता है, अच्छे से होता है। जैसे नाभिक भी वेल डेवलप है, इसीलिए इसमें क्या मिलेगा, झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव मिलेगा। आइए निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में कुंडिका होते हैं और लयन काय के निर्माण में शामिल होते हैं। गोल्जी उपकरण, लयन काय के निर्माण में शामिल होते हैं गोल्जी उपकरण। चलिए, कोशिका में एक गहरी गोलाकार संरचना है जो पदार्थ विनिमय के लिए छिद्रों वाली झिल्ली से घिरा होती है, उसे क्या उसे होता है, क्या बोलता है, केंद्रक दोहरी।
केंद्र का दोहरी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 50 सवाल। और ये सारा सवाल जो है आपका 2025 का या 2026 के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, वो सब में पूछा गया है, टेक्नीशियन में सब में पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहें हमारे साथ और जुड़े रहें, और ऐसे ही आपका नए नए क्वेश्चन जो है, जो चुनिंदा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। अभी बायोलॉजी का है, फिर केमिस्ट्री भी लेके आएंगे, फिर साइंस फिजिक्स भी लेके आएंगे। और हम ये कोशिश करें कि जितना भी साइंस का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा है, सारे क्वेश्चन को आपके सामने लेके आएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी को और मजबूत करते रहें और पढ़ते रहें घर पे बैठे।